देखिए, आज मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कैमरे अपने ऑन रखें कि मैं कुछ लोगों से बात भी करना चाहता हूँ। देखिए, मैं इतने लंबे टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को ये बता दूँ मैं एक अच्छी फैमिली से आता हूँ। अच्छी फैमिली मेरी इनकम है, मेरा अपना भी अच्छा बिज़नेस है। जितनी मैं आज इस बिज़नेस में इनकम कर कर रहा हूँ, उसके 4 गुना, 5 गुना इनकम मैं ऑलरेडी कर सकता हूँ अगर मैं अपना समय, अपना टाइम गुड़गाँव के अंदर दूँ। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों? इसका सबसे जीता जाता उदाहरण है 2020। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, मैं 2013 से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं और 2020 के अंदर एक ऐसा समय आया, 2018 तक मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था। 2018 से जैसे ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम लिया, एक बड़े लेवल में था मैं, और मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया। मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या किया, मेरा एक बहुत बड़ा मिल्क का प्लांट था, जहां लगभग पर डे का 10 से 15,000 लीटर दूध आता था गांव के लोगों का। जब मैंने वो बिजनेस सेटअप किया, 2 ढाई साल मेरा सेटअप करने के बाद काफी भारी, लगभग लगभग 50 से 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद जब मेरा कमाने का टाइम आया, तब क्या लगा, लॉकडाउन। और लॉकडाउन में मुझे इतना ज्यादा लॉस हो गया कि उससे बाहर निकलने के लिए मुझे अगले 4 साल लग गए, 2024 तक। और मैं पहले, उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग करता था, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पता था और साथ में उस टाइम भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था। मैंने एक चीज देखी, नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे 1 रुपए का लॉस नहीं हुआ था, बल्कि मुझे उल्टा कमाई नेटवर्क मार्केटिंग से हुई। जो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस था, जो मेरा मिल्क प्लांट था, वहां से मुझे लाखों का लॉस हो गया। फिर मैंने निर्णय लिया कि अब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही आगे बढ़ूंगा। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको लॉस कभी नहीं होता है। मैंने लोगों से सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में उनको इतने का लॉस हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग में उनको इतने का लॉस हुआ है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नहीं विश्वास होता है। सच में बताऊं, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया। हाँ, लॉस कैसे होता है, लॉस मैं बताता हूं। जब आप लोगों पे अपनी आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, तब लॉस होता है। लॉस कैसे होता है, आप लोगों का पैसा फील्ड से उठा के लाते हैं और उसे ऐसे आदमी के पास दे देते हैं जो उस पैसे का दुरुपयोग कर देता है या अपने पास रख देता है, उस पैसे को कंपनी तक नहीं पहुंचाता है। जब ये सब होता है, तो आदमी जिसने अपने अपलाइन के ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया होता है, जिसने वो फील्ड से पैसा उठाया होता है, एक ये लॉस है। इसके अलावा मुझे कोई भी लॉस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं लगता है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सीधा सा है, आपका जितना भी पैसा फील्ड से आता है, चाहे वो एक प्रोडक्ट का हो, चाहे वो 100 प्रोडक्ट का हो, चाहे वो 1000 प्रोडक्ट का हो, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 100 रुपया हो, चाहे वो 500, चाहे वो 10,000 हो, 20 लाख हो, आपको वो पैसा सब कहां भेजना है? डायरेक्ट कंपनी के खाते में। आपको कभी नेटवर्क मार्केटिंग में लॉस नहीं होगा। मैं कुछ अभी लगभग 8-10 दिन से यहाँ आसाम के अंदर काम कर रहा हूँ। आसाम टीम को या सभी लोगों को ये बात मालूम है। तो मैं यहीं से कुछ कुछ उदाहरण दूंगा आप लोगों को। मैं ज्योति मैडम के साथ काम कर रहा था। ज्योति मैडम ने मुझे बताया कि ऐसे से उन्हें शायद 1,20,25 उपाय इसका ये है कि हम लोगों को ये अपने डायरेक्ट करना है। हम डायरेक्ट, आज आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हैं। आपने आज तक जितनी भी कंपनी की होगी, आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि आपका डायरेक्ट लिंक कंपनी के साथ है, आप डायरेक्ट डायरेक्टर के साथ बात कर रहे हैं। आज तक ये सौभाग्य शायद आप लोगों में से शायद किसी को ही नहीं मिला होगा। आज जब ये मौका मिला है, तो इसका फायदा उठाओ। इसका फायदा कैसे उठाना है? आप डायरेक्ट कंपनी से टाई अप है, डायरेक्ट आप पेमेंट भेज सकते हैं। डायरेक्ट आपको कोई बीमारी, आपके गेस्ट को कोई बीमारी है, आप किसको फोन करते हैं? सब लोग डायरेक्ट गौरव सर को। सोचिए कितने सौभाग्यशाली लोग हैं हम लोग, आप लोग, सभी लोग, कि हम आज एक डायरेक्टर को पूछ पा रहे हैं, सर क्या करना है, क्या प्रोडक्ट। एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए, एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए हम लोग ये कर पा रहे हैं। और हम लोग क्या सीरियस हैं?
हमें डायरेक्टर से बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपने अपलाइन से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आज बहुत दिनों बाद लाली मैडम आई है, बहुत खुशी हुई लाली मैडम मुझे आपको देखते हुए कि आज आप मीटिंग में आए हैं। तो हमारे पुराने पुराने शेर जो है वो जाग रहे हैं। 1 साल पूरा हुआ शुरुआत से, लाली मैडम भी हमारे साथ है। तो यानी कि ये सारी चीजें जब हमारे साथ चलती रहती है, प्रॉफिट और लॉस, हम नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, लॉस के लिए नहीं करते हैं। ये लॉस मेकिंग कब होता है? जब हम अपने सीनियर की नहीं सुनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने 11-12 सालों में एक ही बात सीखी है, आपको जितना भी आता है आप अपलाइन के सामने जीरो बन जाओ। अगर आप अपलाइन के सामने जीरो नहीं बनते हैं, आप अपलाइन के सामने हीरो बन जाते हैं, तो सोचना उस दिन आपका बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको अपलाइन ने छोड़ दिया तो सोचना आपका 1 रुपया, 5 रुपया, 1000 रुपया, 190 रुपया, 200 रुपया का भी चेक लगना मुश्किल है। लाली मैडम आप लोगों के सामने उदाहरण है, आज से 6-7 महीने पहले इन्होंने हमसे दूरी बना ली है। अब मजबूरी क्या है मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सा मालूम हुआ कि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी था, लेकिन 6-7 महीने पहले से इनका कोई चेक नहीं है। उससे पहले जब ये कंटिन्यू हमारे साथ थे, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब लाली मैडम का चेक नहीं होता था। तो पहली बात आप हमेशा याद रखो, आपका अपलाइन जो बोले आपको हमेशा उस हिसाब से चलना है। आज मैं हूं, शायद नेटवर्क मार्केटिंग में गौरव सर मेरे बाद में आए हुए, लेकिन मेरा ये स्वभाव है, मैं गौरव सर के सामने शिष्य के रूप में हूं। मेरे अपलाइन है, मेरे डायरेक्टर हैं और मेरे एक मित्र भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। मैं हर एक रिलेशन को बना के चलता हूं, जिससे मुझे इस बिजनेस को करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। अगर आपने कभी नहीं सुना होगा मेरे मुंह से कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को नहीं आता है, मुझे सीखना है, मुझे और सीखना है। आज मैं आसाम के ऐसी फील्ड के अंदर हूं जिनकी शायद मुझे भाषा भी समझ नहीं आती है, लेकिन फिर भी हूं। क्या आप ये सब कर सकते हैं? मेरा घर यहां से लगभग 2600 किलोमीटर दूर है। क्या आप अपने घर से 2600 किलोमीटर दूर जा सकते हैं वर्किंग करने, किसी और का पैसा कमाने के लिए? अपना पैसा खर्चा करना है और दूसरे को पैसा कमाना है। हमें पहले शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कमाने हैं। ये बात, इस बात को विशेष ध्यान रखें। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में पहले लोग कमाने हैं। जिस व्यक्ति ने शुरुआत में पैसा कमाया, लोग नहीं कमाए, वो नेटवर्क मार्केटिंग में लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इस बात को आप विशेष याद रखें। हमने शुरुआत में अभी तक जितना भी मैंने इस कंपनी से कमाया, शायद गौरव सर ने इस कंपनी से एज ए डायरेक्टर कमाया, हमने शायद वो सारा पैसा फील्ड में डाल दिया। एक रुपया, जितना भी मैंने इस कंपनी से लगभग नियर अबाउट 2 लाख रुपया होने वाला है, शायद अपनी जेब से भी लगाया है। 1 रुपया नहीं बचाया है, जबकि पिछले 1 साल से मैं कर रहा हूं। अगर मैं चाहता तो कहीं से इससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे एक सबक मिला था 2020 में, जिस बिजनेस में मुझे लाखों लॉस हुआ था और नेटवर्क मार्केटिंग भी करता था। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे कोई भी लॉस नहीं हुआ, और जो कारण रहा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ा, एक मजबूरी रही कि यही एक बिजनेस है। आप कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर मान लो आपका आज बिजनेस नहीं होता है, क्या आपका लॉस होता है? नहीं, आपका कोई लॉस नहीं होता है। ये सबसे अच्छी बात है नेटवर्क मार्केटिंग की। इस चीज को समझने के लिए शायद आपको कितना टाइम लगेगा, किसी को 1 दिन लगेगा, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 10 साल लगेंगे। जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग का ये तरीका आपको समझ आ गया, उस दिन आपको डायमंड बनने से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई नहीं रोक सकता है। अब हम बातें आगे करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आगे कैसे बढ़ सकते हो। देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, अपना घर चलाती हैं। जब आप बैचलर थी, आपको बताया गया है कि आपको दूसरे के घर जाना है, सबसे पहले आपके घर वाले आपको क्या सिखाते हैं? रोटी बनाना, खाना बनाना, सास ससुर से बातचीत करना, हस्बैंड से बातचीत करना। जिस तरीके से हमारी माँ ने या आपकी माँ ने अपना घर चलाया होता है, वो सारी चीजें हमें वो सिखाती है कि ये चीजें आपने करनी है, ये चीजें करके आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही सब इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। आपको वो सब करना है
जो एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है जब वो अपने ससुराल जाती है, और एक नया एसोसिएट जब वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है, उसे सबसे पहले क्या सीखना है? सबसे पहले उसे सीखना है प्लान। अगर जिस व्यक्ति ने, मैं आपको आज अपनी रियलिटी बताता हूं, मेरे अपलाइन जब मैं प्रीवियस पुरानी कंपनी में था, मेरे साथ सिर्फ 3 प्लान किए थे, सिर्फ 3 प्लान। उसके बाद मुझे नहीं लगता पिछले 11 साल से मेरे किसी भी अपलाइन ने कोई प्लान किया हो। जहां मैं हूं, मतलब प्लान मैं करूंगा, मेरा ये होता था, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, ये मुझे समझ जितनी जल्दी आएगा, क्योंकि अगर मैं अपलाइन के सामने गलती करूंगा तो मुझे बताएगा कौन? मेरा अपलाइन। और आज की डेट में क्या होता है? आज की डेट में होता ये है, सर जब आप नहीं रहेंगे मैं तब प्लान करूंगा। जब आपका अपलाइन आपके साथ नहीं रहेगा और आपने फील्ड में प्लान कर लिया, तो आपको आपकी गलती बताएगा कौन कि आपने गलती क्या किया? आपको आपकी गलती कोई नहीं बताएगा, और आप अपना प्लान गलत कर दोगे, आपकी सेल नहीं आएगी, आप नेगेटिव हो जाओगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दोगे। जबकि सिस्टम क्या बोलता है? जब आपका अपलाइन आपके साथ रहे, आपको तब प्लान करना है, ना कि तब प्लान करना है जब आप अकेले हो। जब आपको अपनी गलतियों का पता लगेगा कि मैंने प्लान में ये गलती की, कि मैंने प्लान में ये गलती, गेस्ट को ये सब पता नहीं लगता है, ये पता लगता है आपके अपलाइन को, आपकी टीम को, जो आपके साथ गए होते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, आपको प्लान पूरा समझ आना चाहिए, और अगर नहीं आता है, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने अपलाइन के साथ प्लान करिए। आप अपने अपलाइन के साथ प्लान करते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, अपलाइन के सामने अगर प्लान करते हैं, आप प्लान देना आ गया, आप किसी भी कंपनी का प्लान ऐसे समझ जाओगे। ये मैंने 20 कंपनी की है, मैंने इतनी कंपनी की है। भाई प्लान कितनी कंपनी का आता तेरे को? बोला वो तो मेरा सीनियर देता था। कभी पूछना, जो ये बोलता है मैंने 5 कंपनी की है, मैंने 10 कंपनी, कितनी भी कंपनी की है, बस उसको ये बात पूछना कि क्या आपको प्लान आता है उस कंपनी का? मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा ना। मतलब अगर आप भी प्लान नहीं सीखोगे, आप भी इस कंपनी से बहुत जल्दी निकल जाओगे, क्योंकि एक दिन आएगा जब आप सेल्स, आपकी अपने पर्सनल रेफरेंस से सेल्स नहीं आएगी, तब क्या होगा? तब आप अपनी टीम, अगर आपको प्लान आता होगा, आप अपनी टीम के साथ जाओगे और अपनी टीम के साथ प्लान कर पाओगे, और आपकी टीम आपको वैल्यू देगी। लेकिन नहीं, हमें प्लान नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि हमारा अपलाइन हमारे साथ है। हम प्लान कब देंगे? जब अपलाइन साथ नहीं रहेगा, और वो प्लान गलत होगा, सेल नहीं आएगी, लोग नेगेटिव हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, और उसके बाद आप भी छोड़ के चले जाओगे, अगली कंपनी जाओगे, वहां भी यही करोगे, उसके बाद अगली कंपनी जाओगे, वहां भी यही करोगे, और 10-15 कंपनी करने के बाद फिर बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग पूरी होती है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बुरी होती तो नेटवर्क मार्केटिंग चलती ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, हर जगह चल रही है, कर रहे हैं लोग, लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, 5-5 करोड़ का चेक लग रहा है लोगों का, एक हफ्ते का 5-5 करोड़ का चेक लग रहा है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा। और प्लान के बाद जो दूसरी चीज आती है, वो आता है प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट के बारे में आप कभी एकदम से नहीं सीख पाते हैं। जो मुझे पता है कि होता क्या है कि प्लान, इसके लिए टाइम लगता है, प्रोडक्ट के लिए टाइम लगता है। प्रोडक्ट आप जितना ज्यादा फील्ड में बोलोगे, मैं देख पा रहा हूं, मेरे साथ कुछ दिन से 2-3 दिन पूर्णा सर फील्ड में थे, मैं देख पा रहा था कि पहले 2-4 बार मैंने बोलना शुरू किया तो पूर्णा सर, जो आपके ज्योति मैडम की जो हस्बैंड है, वो फील्ड में लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूं कि आप ही बोलो, और वहां रिजल्ट अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा आते हैं। जब आप अपने लोगों को आप खुद समझाते हैं, आपको रिजल्ट बेटर मिलते हैं, लेकिन आपको अपलाइन के साथ रखना है, क्योंकि हो सकता है वो आपको उतनी ज्यादा वैल्यू ना दे,
जब आपका अपलाइन आपके साथ रहेगा, वो आपको वैल्यू भी देगा और आपकी बात भी सुनेगा, क्योंकि आपका अपलाइन साथ में बैठा है। वो इस शर्म के साथ सुन लेता है, यार नया आदमी आए साथ, कहीं फिर इसकी बिना बेइज्जती हो जाए। इस चीज का हमेशा विशेष ध्यान रखना है। और प्रोडक्ट के लिए क्या है, जितना ज्यादा आप बोलोगे, जितना ज्यादा आप बोलोगे, उतना जल्दी आप प्रोडक्ट के बारे में सीख पाओगे। और गलती क्या करते हैं हम हमेशा अपने अपलाइन को आगे रखते हैं। इसीलिए हमेशा देखना, जो भी आप किसी भी कंपनी में काम किया होगा आपने, मुझे नहीं पता आपने किस किस में काम किया होगा, जिस कंपनी में जिस व्यक्ति को प्लान आता है वो हमेशा आगे जाता है। हो सकता है वो डायमंड नहीं बनता होगा, लेकिन वो पैसा कमाता जरूर है। वो इसलिए कमाता है कि उसे आता है, उससे 4 बातें करनी आती है, उसे 10 बातें करनी आती है, उसी के सारे वो कुछ ना कुछ पैसा कमा लेता है। अगर आप ये चीज सीख लोगे तो ये बहुत जल्दी आप लोग इसमें आगे बढ़ जाओगे। फिर आता है कस्टमर टू बिजनेस। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में पहले कोई भी लोग बिजनेस करने नहीं आता, इस चीज को समझना होगा आप लोगों को। बहुत कम लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करने आते हैं। सबसे पहले लोग यूजर बनते हैं, कस्टमर बनते हैं। आपका एक सामान लेगा, 2 सामान लेगा, 3 सामान लेगा, उसे कुछ सामान अच्छा लगेगा, उसको हाइप बनाओ। हाइप मतलब समझते हैं आप लोग, उसको बार बार उसके माइंड में डालो, यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा। आप जितनी बार उसको ये बोलोगे कि अच्छा अच्छा, वो उसके माइंड में घुस जाएगा और वो खुद ब खुद उसका प्रचार करने लगेगा। जब वो उसका प्रचार करने लगेगा, वो 100 रुपया कमाएगा, 50 रुपया कमाएगा, 200 कमाएगा। एक उसके माइंड, हमारे मानव का जीवन है, एक लालच हम लोगों के अंदर होता है। जब हम कहीं से 100-200 रुपया कमाते हैं, हम उसको हमेशा मल्टीप्लाई यानी डबल करने की कोशिश करते हैं। आपको जहां मिले, जैसे आप रिटेल से पैसा कमाते हैं लोग, आपको जहां मिले 100-50 रुपया दे दिया करो अपने उस लीडर को जो आपके फ्रेशर होते हैं। उनके अंदर इच्छा जगती है, इससे मोटिवेशन मिलता है। मैं पिछले 1 साल से बहुत सारे लोगों के साथ, यहाँ लगभग सभी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। क्या मैंने कभी रिटेल का 1 रुपया भी लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मुझे पता है रिटेल से आप 1 लाख कमा लोगे, लेकिन मैचिंग में आप करोड़ों कमाओगे। रिटेल सिर्फ आप अपने आप करोगे, मैचिंग में आप पूरी टीम के साथ कमाओगे। मुझे टीम के साथ पैसा कमाना आता है, इसलिए मैं रिटेल के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन हमें रिटेल भी करना है, शुरुआत के खर्चों के लिए, तेल के लिए, फील्ड वर्क के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, टीम को चाय पानी पिलाने के लिए, ये सब के लिए हमें रिटेल खर्चा करना है। हमें अपना घर भी चलाना है, वो सारी चीजें के लिए। लेकिन आपकी जो पहली प्रायोरिटी हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में रखना है, वो टीम को रखना है। आप जितनी ज्यादा प्रायोरिटी पे टीम को रखोगे, आप उतनी जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होंगे। हम बात कर रहे थे कस्टमर टू बिजनेस की। जैसे ही वो व्यक्ति प्रोडक्ट लेता है, हम उसको प्रमोट करते हैं और उसके थ्रू हम प्लान करने की कोशिश करते हैं। प्लान करने से पहले उसे हमें अपने अपलाइन से मिलाना और बार बार मिलाना है। तब तक मिलाना जब तक वो काम करने ना लग जाए, या उसे ट्रेनिंग में ले आओ। जब भी आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देते हैं, कम से कम 1 या 2 बार उसे ट्रेनिंग में लेके जरूर आओ। ट्रेनिंग में बहुत सारी बातें होती हैं। हो सकता है आपने उसको प्लान बताया ही ना हो, वो करना चाहता हो। अगर आप उसको प्लान नहीं बताते हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर आपने उसको प्लान बताया होगा, क्या पता वो प्लान भी करना चाहे या प्रोडक्ट भी करना चाहे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें सभी लोग। और थोड़ा सा फॉर्मल आने की कोशिश करें सभी लोग, चाहे जूम मीटिंग हो, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। जेंट्स लोग थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। लेडीज तो हमेशा ड्रेसिंग के बारे में लेडीजों को कभी नहीं बोला जाता है, ना ही हम लोगों की इतनी मजाल होती कि नहीं बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी महिलाएं ड्रेस अप रहती हैं। लेकिन जेंट्स जितने भी हैं, आप फॉर्मल में निकलें, और फॉर्मल जितना ज्यादा रहोगे, एक सिचुएशन के हिसाब से आप मैक्सिमम टाइम फॉर्मल रहें। और दूसरी बात ये रखें, कंपनी की टी शर्टें हैं, आप फील्ड में जाते हैं तो टी शर्ट लगा के जाएं, अगर आपको फॉर्मल नहीं लगाना है। जितने जल्द ज्यादा आप प्रमोट करोगे अपने आप को, आप कल भी हम इसके बारे में बात की थी, जितनी जल्दी आप इसको अपना परमानेंट काम बनाओगे, उतना जल्दी आप सक्सेस की राह में होंगे। छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, जो कल भी हमारी बात हुई थी। कल अगर आप लोग नहीं थे, हमने वो शायद मीटिंग सर ने
वीडियो के माध्यम से ग्रुप में डाली है, उसको देख लें आप। और फॉर्मल के बाद हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जूम मीटिंग, जूम में प्लान और ट्रेनिंग, इन बातों को मिस ना करें 1 साल तक, या तब तक जब तक आपको इसकी आदत ना पड़ जाए। अब जूम मीटिंग होती है, आज मैं बहुत सारे लोगों को जूम बातें सुन रहा था, सर कल रात को ही तो थी जूम, आज क्यों है? देखो कल रात कितने लोग थे मीटिंग में? 17-18 लोग। आज कितने हो गए? 24-25 लोग। इसी तरह बढ़ेंगे। आप लोग धीरे धीरे मेहनत करोगे, हमारे पास लोग नहीं बोलने वाला हूं। हमारी कंपनी में मतलब है 10 लोगों को अगर प्लान दे रहे हम तो 9 लोग ज्वाइन हो रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में कि इतने शानदार रिजल्ट हो। अब लेकिन कमी क्या हो रही है हमारी कंपनी में? हमारे लोगों के साथ प्लान ही नहीं हो रहे हैं। नहीं देखा मैंने 11 सालों में, बहुत सारी बातें सुनी मैंने। रेशो कितनी रहती है नेटवर्क मार्केटिंग की? 10% में से 2 3 2 3 4 2 3 4, लेकिन हमारी जो रेशो है वो है 7 8 9। किसी लोगों की 7 है 10 में से, किसी की 8 है, किसी की 9 है। कुछ कुछ तो ऐसे हैं उनकी 10 की 10% है, 100 की 100% है। उसमें से बसंती मैडम एक नाम है, इन्होंने जितने लोगों को बिजनेस बताया सब लोग ज्वाइन है। अगर आप सोचो कि इतने ज्यादा रिजल्ट हमारे आ रहे हैं, अगर हम प्लान बढ़ाएंगे तो हमारे रिजल्ट कहां पहुंच जाएंगे? हमें वो आदत क्या पड़ी है? 100 रुपए 500 1000 कमाने की। इससे बड़ी बुद्धि हमारी खुलती नहीं है। अपने शरीर को मेहनत नहीं देना है। धूप लग रही है दोपहर में, जब हम छोटे थे, अरे छोटे बच्चों को देखो ना, छोटे बच्चों को धूप लगती है कभी? क्या कभी नहीं लगती है छोटे बच्चों को धूप। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सक्सेस होना है। आपको एक गर्मी, एक सर्दी, एक बरसात, एक बसंत, यानी कि 1 साल आपको मेहनत करना होगा। आज आप अकेले भागोगे 1 साल तक, 1 साल आपके बाद आपके साथ कम से कम 20 लोग भागेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है। आज रिजल्ट देखिए, ज्योति मैडम आप जैसे जाते हैं, कितने लोगों के पास जाते हैं, देखो आप रिजल्ट कितने मिल रहे हैं आपको, मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो रहे हैं। यहाँ पर बसंती मैडम है, जैसे आप लाली मैडम है, शुरुआत में बहुत अच्छा काम कर रही थी। बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों का नाम ले पाऊंगा मैं कि कौन कौन लोग हैं। संजीव जी हैं, और अपना जितने भी लोग हैं, हमने जितने जितने लोगों के साथ भी काम किया इस कंपनी में, हमने सबसे बेस्ट रिजल्ट देखे हैं यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी हमारे रिजल्ट बड़े क्यों नहीं है? बड़े हमारे रिजल्ट इसलिए नहीं है कि हमारे प्लान कम है। हमारे प्लान बढ़ेंगे, गारंटेड कहता हूं, हमारे रिजल्ट का मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा। इस चीज को समझो, अपनी टीम को समझाओ, अपने लोगों को समझाओ। आप अपने लोगों को समझाओ या खुद समझो सबसे पहले इस बात को कि हमारी कंपनी के रिजल्ट सबसे बेस्ट हैं। सबसे ज्यादा अगर हम 10 प्लान करते हैं, 10 में से 7 8 9 लोग ज्वाइन करते हैं हमारे। ऐसा कभी नहीं होता है, किसी नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। तो इन चीज बातों को विशेष ध्यान रखें। और इस संडे जहां पर भी आप लोग हैं वहां पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। चाहे कोई भी टीम है, आपकी ट्रेनिंग इस संडे को होनी चाहिए, और इस संडे के बाद आपकी ट्रेनिंग रेगुलर होनी चाहिए। ये क्रांति का दूसरा साल जो हमारी कंपनी का है, पहला साल हमारा था टीम बनाने के लिए कि हमारे को लोग इकट्ठे करने हैं। पहला साल हमारा इसलिए था, हमने लोग इकट्ठे करने हैं। अब हमारे पास लोग आ चुके हैं। जो दूसरा साल है, जो लोग हमारे साथ आए हैं उनको तैयार करना है, उनको मिसाइल बनाना, उनको इतना तैयार करना है जहां जाए 2000 4000 5000 पीवी मतलब ऐसे उठा ले। तो इस चीज के लिए आप लोग कमर कस लीजिए कि इस साल में बहुत भयंकर होने वाला है।
आप ही वो लोग होंगे जो आज से 1 साल 2 साल बाद शायद कोई डायमंड बन रहा होगा, कोई रूबी बन रहा होगा, कोई एमराल्ड बन रहा होगा, कोई टपास बन रहा होगा। ये सोचिए कि जब 31 मार्च 2025 26 आए तो कम से कम आपका जो लेवल रहना चाहिए वो एमराल्ड रहना चाहिए। उसके लिए तैयारी करो, फील्ड में भागो, अपलाइन में नहीं मिलता तो खुद भागो, गाड़ी नहीं मिलती है तो पैदल भागो, पैदल नहीं बनता तो जैसे मर्जी पर जाओ, बहाने मत सुनाओ। आपको पैसा कमाना है, आपको अपना घर चलाना है, किसी को किश्ती देना है, किसी को क्या करना है, किसी को क्या करना है। सबको पैसे की जरूरत है, मुझे भी पैसे की जरूरत है, आपको भी है। लेकिन मैक्सिमम मैं क्या सुनता हूं? बहाने। अगर आपको बहाने बनाने हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग शायद आप लोगों के लिए नहीं है। जो बहाने बनाना उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, आपको भागना पड़ेगा, आपको अपने आप इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लीडर वो जो सबसे पहले फ्रंट में आ जाए, मैं उसको लीडर बोलता हूं। जो सबसे बाद में आए, जो ये बोले सर यार ये करना था, आप कर दिए क्या, आप कर दिए क्या, वो लीडर नहीं है। वो तो ये है कि 4 दिन बाद हो, 5 दिन उस आदमी को पता नहीं है कौन लीडर मिल जाए उसको, फिर वो बोलने लगे कि अब मेरा लीडर वो है। आप जब जब जूम मीटिंग होगी, हम एक डिसाइड करते हैं कि हफ्ते में 2 दिन जूम मीटिंग होगी, 1 दिन संडे को ट्रेनिंग होगी। 2 दिन जब जूम मीटिंग होगी, 1 दिन प्लान होगा, 1 दिन खाली ट्रेनिंग होगा। आप लोगों को सबको आना है और अपने जितने भी लोग हैं जिसको ज्वाइन करवाते हैं आप, उसके मोबाइल में उसी दिन जूम डाउनलोड कर लो। अपनी ज्वाइनिंग के साथ जूम मीटिंग भी डाउनलोड होना चाहिए, और जो जो ज्वाइन होता है उसको ग्रुप में भी ऐड करिए। हमारा एक ही ग्रुप बना है, आई होप सो एक ही ग्रुप बना रहे, एक ही ग्रुप चलना चाहिए, विनर्स ऑफ SSPL। इसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं चलेगा। उसके ग्रुप के अंदर कुछ भी होता है आने वाले टाइम में, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हम फ्रेशर लोगों के लिए एक ही ग्रुप बनाएंगे, उसका जो एग्जीक्यूटिव होगा, आने वाले जो टाइम में बड़े बड़े क्लब बनेंगे वो ग्रुप होंगे तो मान्य नहीं होंगे। कंपनी की तरफ से हमेशा एक ही ग्रुप रहेगा फ्रेशर के लिए, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि उस ग्रुप के अंदर क्या है, जब आपके लोग देखेंगे कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने देखा 5-5 लोगों का ग्रुप बनाया है, क्या होता है उससे? एक तो मैसेज जाता नहीं है उस ग्रुप में। जब किसी जैसे विनर्स ऑफ SSPL का जो ग्रुप है, कितने सारे मैसेज आते हैं दिन में, लोग परेशान हो जाते हैं, इतने सारे मैसेज आते हैं। कुछ तो इसके हमारे ऐड ही नहीं होते कि कहीं मेरा फोन हैंग ना हो जाए, इस डर से नहीं होते। ये डर लोगों के अंदर होना चाहिए कि मेरा फोन भी खराब हो सकता है इस ग्रुप के साथ, कि कितने लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ। जितनी नेटवर्क मार्केटिंग जितनी ज्यादा भीड़ दिखती है उतना बड़ा बिजनेस होता है, जितनी ज्यादा भीड़ दिखती है उतना ज्यादा बिजनेस होता है। जिस कंपनी में भीड़ नहीं होती है उस कंपनी में बिजनेस भी नहीं होता है। तो यही बातें थी मेरी जो है, अगर आप लोग इन बातों के ऊपर विशेष ध्यान देंगे तो आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। और इस संडे हर एक जगह मीटिंग है, वहां के जो टॉप लीडर हैं वो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि आपको जूम मीटिंग और संडे मीटिंग करवाना ही होगा। तो इन्हीं बातों के साथ थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी गौरव सर आप आए और बोले। थैंक यू सो मच टेक सर। टेक सर का मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जहाँ बैठे हैं वहीं से एक वार्म वेलकम, वार्म धन्यवाद जरूर दें। बहुत शानदार तरीके से आज का ट्रेनिंग आप लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश किए, और मैं उम्मीद करता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि इनके ट्रेनिंग को आप सभी लोग अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में, राइट। तो एक जोरदार तालियों से धन्यवाद देना होगा सर को, जहां आप बैठे हैं वहीं से। थैंक यू सो मच टेक सर। और लास्टली मैं एक दो शब्द ऐड करना चाहूँगा कि दोस्तों देखो, ये बिज़नेस हम किसी भी तरीके से आए हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। जानना चाहेंगे? ओके दोस्तों, एक बार होता क्या है ना कि एक राजा होता है एक गांव का, और उस गांव में उस राजा की एक राजकुमारी होती है।
तो राजकुमारी जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो वो राजा बोलता है कि राजकुमारी के लिए मैं एक ऐसा वर चाहता हूँ जो मतलब हर सिचुएशन में राजकुमारी का ख्याल रख सके, उसके जीवन में दुख तकलीफ ना आए, भले वो गरीब हो चलेगा। तो इस लालसा से, इस मनोकामना से राजा स्वयंवर का अरेंजमेंट करता है और स्वयंवर रखा जाता है उसके राज्य में। और राजा उसमें एक टर्म कंडीशन क्या लगाता है, बड़े बड़े देश के राजकुमार आते हैं, कुछ राजा आते हैं उनकी बेटी का स्वयंवर करने। सब बड़े से बड़े, एका से एक योद्धा, एका से एक दिग्गज दिग्गज पहलवान उस राज्य में आते हैं कि राजकुमारी से, इस राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन राजा ने कंडीशन क्या लगाया था कि अपने दरबार में एक साइड राजकुमारी रखा हुआ था सिंहासन पे बिठा के स्वयंवर के लिए तैयार, और दूसरे साइड में आए हुए जितने भी मेहमान राजकुमार और राजा महाराजा थे उन सबको एक तरफ बिठाया था, और बीच में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनवाया हुआ था राजमहल के अंदर ही। राजा का शर्त बस इतना था कि राजकुमारी स्वयंवर का वरमाला उसी के गले में डालेगी जो स्विमिंग पूल को पार करके उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा। सभी लोग बड़ा खुश हुए, ये तो बड़ा छोटा काम है, केवल स्विमिंग पूल में तैर के तो उस पार जाना है और राजकुमारी हमारी हो जाएगी। उतना ही में जैसे ही लोग तैयार हो रहे थे, राजा ने एक अनाउंसमेंट और किया कि स्विमिंग पूल में कदम रखने से पहले आप ये जान ले कि इसमें दुनिया का तमाम वो जहरीला जीव जंतु है जो आप नाम सुनते ही डर जाएं। जैसे इसमें सांप भी है जहरीले, बिच्छू भी हैं, मगरमच्छ भी हैं, घड़ियाल भी हैं, हर तरीके के विषैले और आदमखोर जीव जंतु इस स्विमिंग पूल के अंदर हैं। अब जो इस स्विमिंग पूल को पार करके उस तरफ से इस तरफ आएगा, हमारी बेटी उसी को अपना वर चुनेगी और उसको जयमाला पहनाएगी और हमारा पूरा राजपाट उन्हीं को मैं सुपुर्द कर दूंगा। ये बातें हो ही रही थी, पूरे दरबार में हड़कंप मच गया, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा। जब तक ये चीजें चल रही थी तभी तक आवाज आया पानी से, छपाक। सब लोग हैरानी से देख रहे तो कौन कूदा। तब तक एक युवक हाथ पैर मारते 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 एकदम जान बचाते हुए, क्योंकि आप जरा सोचो कि अगर आप उस सिचुएशन में रहते तो कैसे भागते। आप एक ऐसे स्विमिंग पूल में उतर गए हैं जहां पे एका से एक जहरीले जीव जंतु हैं, तो वो भी बंदा अपना जान बचाने के लिए हाथ पैर मारते हुए तैरते उड़ते इस पार से उस पार पहुंचा और राजकुमारी ने उसको वरमाला पहनाया। बाहर जिंदा निकल गया वो, और राजकुमारी ने उन्हें वरमाला पहनाया। राजा ने अपना पूरा राजपाट उस लड़के को, उस नवयुवक को सौंप दिया। जैसे ही शादी ब्याह संपन्न हुआ, सभी लोग तो राज दरबार में थे ही, अब वो बंदा स्विमिंग पूल में घूम कर इस तरफ आया और सब लोग उसका तारीफ कर रहा था, अरे यार बड़ा शानदार, बहुत ताकतवर है तुम, तुम्हारे अंदर इतना कलेजा कहां से आ गया। तो राजकुमार बोला, ये सब बातें बंद करो, सबसे पहले ये बताओ मुझे लात किसने मारा था। समझ आया कुछ? सबने क्या बोला कि ये सब बड़ी बड़ी बातें बंद करो, सबसे पहले ये बताओ मुझे लात किसने मारा था। मैं तो साला उस पुल के नाम से ही डर गया, मुझे अगर कोई लात नहीं मारता तो मैं पुल पार नहीं करता, और पुल पार नहीं करता तो राजकुमारी से मेरी शादी नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ एक है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें किसी ना किसी के माध्यम से लाया गया है, कोई अपने स्वेच्छा से नहीं आया। आए हैं क्या? किसी ने किसी को लात मारा है डरा कर कि यहां सेल आएगा, यहां लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, यहां लोगों की निगेटिविटी सुननी पड़ेगी। तमाम तरह की निगेटिविटी आपके इस बिजनेस में भरा पड़ा है। जो इस निगेटिविटी में अपने आप को बचाते हुए इस पार से उस पार चला जाएगा, वो जीवन में सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके लाइफ से हर तरीके का दुख और गम खत्म हो जाएगा। अगर आपको किसी ने धक्का मारा है, आपके किसी अपलाइन ने, आपके किसी मित्र ने, आपके किसी रिलेटिव ने, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद जरूर करें
कि आपको उन्होंने गलती से ही सही लेकिन इतना शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दिया जहां से आप अपना और अपने परिवार का भविष्य बदल सकते हैं। बस करना एक ही काम है, बिना कुछ सोचे समझे हाथ पैर चलाते रहिए। इसका मतलब यह है प्लान करते रहिए, फॉलो अप करते रहिए, बिजनेस का प्रमोशन करते रहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते रहिए, अपलाइन की बातों को फॉलो करते रहिए। कब आप फ्रेशर से लर्नर, लर्नर से प्लानर, प्लानर से एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज से सिल्वर, ऐसे करते करते कब आप डायमंड बन जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा दोस्त। लेकिन इस बीच में अगर आपने अपना खोपड़ी लगा लिया, अगर आप ये सोच के डर गए कि अब घड़ियाल निगल जाएगा, अब कोई जहरीला सांप काट लेगा, कोई बिच्छू डंक मार देगा, तो फिर इस डिसीजन के हकदार भी आप ही होंगे और इस डिसीजन का जो रिजल्ट आना होगा वो भुगतना भी आप ही को पड़ेगा दोस्त। तो अगर किसी अपलाइन ने आपको लात मारा है, इस बिजनेस में लेके आया है, तो उनका उंगली पकड़ के तब तक चलते रहिए जब तक आप इस सारे निगेटिविटी को पार करते हुए डायमंड शिप तक नहीं पहुंच जाते। राइट? तो आपकी इंडस्ट्रीज में आपको इस कंपनी के माध्यम से, आपके सीनियर के माध्यम से, मैनेजमेंट के माध्यम से जो चीज़ें समझाई जा रही, सिखाई जा रही, उसको जितना तरीके से गहन करेंगे, सीखेंगे, उतना जल्दी आप अपने टीम को डेवलप कर पाएंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज की इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करता हूं और साथ ही साथ आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं ताकि आप आज के जो भी ट्रेनर के माध्यम से आपको ट्रेनिंग मिला, आप उनका धन्यवाद कर सके और उनको थैंक यू जरूर बोले कि उन्होंने इतनी बारीकी से आपको छोटे छोटे चीज़ों को सिखाया, बताया कि लोग गलती कहाँ करते। ये गलती करने से बचिए। थैंक यू टेक सर, आपने आज का ट्रेनिंग बहुत शानदार तरीके से दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।